हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से सरमन एट बनारस, जो हमारा लास्ट चैप्टर है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, सभी के शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सभी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही हम एसएसटी के पोर्शन को भी कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा डिटेल में हम क्वेश्चन आंसर को, मैप को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये सभी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द बर्थ ईयर ऑफ गौतम बुद्ध वाज। तो देखिए यहाँ पर कौन से ईयर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर है 563 BC, यानी कि बी आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध डाइड इन द ईयर। तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी ये हमें बताना है और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। 483 BC में उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध वाज। गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, सिद्धार्थ उनका रियल नेम था। वेयर वाज बुद्ध बॉर्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, जगह का नाम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, नॉर्थ इंडिया में उनका जन्म हुआ था। व्हाट इज द फेथ ऑफ मोरल्स, यहाँ पे पूछा गया है फेथ ऑफ मोरल क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। इन एविटेबल डेथ ऑफ ऑल, यानी कि मृत्यु जो है सभी को आती है, ये मोरल हमें इस चैप्टर से मिलती है। हम डेथ के बारे में जानते हैं और इसी के बारे में जो गौतम बुद्ध थे वो अपना प्रवचन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट द एज ऑफ गौतम बुद्ध वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। तो देखिए किस एज में गौतम बुद्ध को स्कूल के लिए भेजा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी सही, जब वो 12 साल के थे तब उन्हें स्कूलिंग के लिए भेजा गया था। हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रीअनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ। तो देखिए जब उन्होंने अपना जो राजकुमार वाला जीवन था ना, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि वो बहुत ही सुखों में रहने वाले थे, उन्होंने दुख को कभी देखा ही नहीं था। तो देखिए इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन्होंने जो है अपनी प्रिंसली लाइफ को कब छोड़ दिया था। तो देखिए जब वो 25 ईयर्स के थे ना, तब उन्होंने अपनी प्रिंसली लाइफ को छोड़ दिया था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। गौतम बुद्ध स्पेंट हिज रॉयल मैरिड लाइफ फॉर अबाउट ईयर्स, यानी कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ, अपना जो वैवाहिक जीवन था वो कितने साल स्पेंड किया, कितने साल तक वो अपने वैवाहिक जीवन में रहे। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, 10 ईयर। गौतम बुद्ध वंडर्ड फॉर लॉन्ग ईयर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। तो देखिए वो ज्ञान प्राप्ति की तलाश में कितने सालों तक, यहाँ पर पूछा गया है कि वो कितने सालों तक, कितने लंबे समय तक वो जो है भटकते रहे, ज्ञान की तलाश में रहे। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, 7 ईयर्स तक। गौतम बुद्ध गोट हिज एनलाइटमेंट व्हाइल सिटिंग अंडर द ट्री। तो देखिए किस पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, पीपल ट्री के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन डिड कीसा हैव। तो देखिए यहाँ पर कीसा के कितने बच्चे थे, यहाँ पर 5, 3, 4, नन। हाँ तो देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि नन यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि उनका केवल एक अकेला बेटा था। इन विच सिटी डिड गौतम डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। तो देखिए कौन से शहर में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, बनारस में उनका पहला प्रवचन हुआ था। गौतम बुद्ध गेव द नेम टू द पीपल ट्री द बोधि ट्री विच मीन्स। तो देखिए उस पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। तो देखिए उसे क्या नाम उन्होंने दिया था, बोधि ट्री नाम दिया था, जिसका क्या मतलब था।
तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, ट्री ऑफ विजडम, उसे ट्री ऑफ विजडम कहा जाता था। गौतम बुद्ध फर्स्ट सरमन वाज अबाउट, तो देखिए गौतम बुद्ध ने जो बनारस में पीपल ट्री यानी कि ट्री ऑफ विजडम के नीचे जो प्रवचन दिया था वो किसके बारे में था? ट्रूथ के बारे में उन्होंने उसमें बताया था, मैंस अनएंडिंग सफरिंग के बारे में, मोक्ष के बारे में, या फिर मैंस ट्रू नॉलेज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, मैंस अनएंडिंग सफरिंग के बारे में उन्होंने वहाँ पर प्रवचन दिया था। साक्यामुनि इज द नेम ऑफ, साक्यामुनि किसका नाम है? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, गौतम बुद्ध का ही नाम था साक्यामुनि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैमेंटेशन? तो देखिए लैमेंटेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। व्हाट डिड बुद्ध टेल हर अबाउट लाइफ? तो देखिए बुद्ध ने जीवन के बारे में क्या बताया, लोगों को क्या प्रवचन दिया, क्या उनका कहना था जीवन के बारे में? इट इज़ ट्रबल, तो देखिए इसमें परेशानियां होती हैं। इट इज़ ग्रिफ, ब्रीफ नहीं, यहाँ पर ग्रिफ, हाँ ब्रीफ ही आएगा, संक्षिप्त है। कंबाइंड विद पेन, ऑल ऑफ द अबव, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। गौतम बुद्ध आस्क्ड फॉर फ्रॉम कीसा गौतमी विच शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो आइडिया हैज ओक्यूर्ड। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ लाने के लिए कीसा गौतमी से कहा था कि तुम अब जो है घरों में जाओ और क्या चीज़ कलेक्ट करके लाने को उन्होंने कहा था यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, उन्होंने कहा था कि आप मस्टर्ड सीड लेकर आओ जिससे कि मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकूं, और वो उन्होंने साथ में कहा था कि तुम्हें मस्टर्ड सीड किसी एक ऐसे घर से लेकर आने हैं जिनके घर में किसी उनके प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। लॉर्ड बुद्ध एक्सप्लेन द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ डेथ, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। व्हाट डिड द बुद्ध आस्क द गर्ल फॉर? तो देखिए यहाँ पर फिर सेम क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के यहाँ पर दिया गया है, किस चीज के लिए गौतम बुद्ध ने गर्ल यानी कि कीसा गौतमी से किस चीज को लाने के लिए कहा था? हाँ, तो देखिए ऑप्शन ए सही है, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड डिड बुद्ध आस्क फॉर, मतलब कितनी क्वांटिटी में जो मस्टर्ड सीड थे उन्हें मंगाया गया था बुद्ध के द्वारा? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। हाउ कैन वन सेव हिज लव्ड वंस फ्रॉम डेथ? तो देखिए किस तरह से कोई भी अपने प्रियजन को मृत्यु से बचा सकता है? बाय ग्रिफ, दुखी होकर बचा सकता है, रोकर बचा सकता है, या बहुत दोनों तरीके से बचा सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही, डी सही है, नन ऑफ दीज, यानी कि किसी भी तरीके से किसी को मृत्यु से नहीं बचाया जा सकता है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड? तो देखिए अब जिस तरह के सीड को गौतम बुद्ध ने लाने के लिए कहा था, जब कीसा गौतमी को वो नहीं मिलते हैं तो वो स्टार्टिंग में कैसा फील करती हैं? वेरी होपलेस, डिसअपॉइंटेड, ऑल ऑफ अबव। तो देखिए सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। वो बहुत चिंतित हो जाती हैं, वो आशा रहित हो जाती हैं और निराश हो जाती हैं। वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम? तो ही यहाँ पर कहा गया है गौतम बुद्ध को। तो देखिए उन्होंने क्या शपथ ली थी, कहाँ पर रहने की शपथ ली थी जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती है? हिज पैलेस, अंडर पीपल ट्री, अंडर बनियन ट्री, अंडर ट्री। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, अंडर पीपल ट्री। उन्होंने कहा था, उन्होंने शपथ ली थी कि वो तब तक इस पीपल ट्री के नीचे ही रहेंगे। व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट? तो देखिए क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो जो है ज्ञान प्राप्ति की तलाश में चले गए थे? तो देखिए उन्होंने क्या देखा था जब वो अपने भ्रमण पर आए थे, शिकार के लिए जा रहे थे? अ सिक मैन, एन एज्ड मैन, अ मोंक बैगिंग, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये सभी चीज़ें उन्हें रास्ते में
देखने के लिए मिली थी, इसलिए वो काफ़ी हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और जीवन की सच्चाई को, सच को जानने के लिए अपने महल को छोड़कर, अपना वैवाहिक जीवन छोड़कर वो चल देते हैं। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।